गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 16 वीर भीम के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय में पांडु नाम का एक राजा था। उसके भाई का नाम धृतराष्ट्र था। पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। पांडु के 5 बेटों को पांडव के नाम से जाना जाता था। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, जिन्हें कौरवों के नाम से जाना जाता था। कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। वह पांडवों से ईर्ष्या करता था। आपने महाभारत के बारे में सुना होगा। महाभारत में कौरव और पांडव के बीच लड़ाई हुई थी। कौरव और पांडवों में पांडु और धृतराष्ट्र 2 भाई थे। पांडु के बेटों को पांडव बोला जाता था, के नाम से जाना जाता था, और धृतराष्ट्र के बेटों को कौरवों के नाम से जाना जाता था। पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, यानी कि 100 बच्चे थे, जिनमें से दुर्योधन सबसे बड़ा था। और वो पांडवों से, यानी कि 5 भाई से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। एक बार जब पांडव वनवास का समय काट रहे थे, तब वे वनों में घूमते घूमते एक गांव में पहुँचे। वहाँ के लोग जब वहाँ एक ब्राह्मण के घर में रुके, गांव के समीप एक जंगल में राक्षस रहता था। गांव के निवासी उसके लिए रोजाना बहुत सारा भोजन और एक व्यक्ति भेजते थे, जिन्हें खाकर वह अपनी भूख मिटाता था। जब वनवास काट रहे थे पांडव, तो घूमते घूमते एक जंगल में गए। वो जंगल में जाने के बाद एक गांव पहुँचे, जहाँ ब्राह्मणों का निवास रहता था। और उस बगल में ही एक जंगल में एक राक्षस भी रहता था, जिनके लिए गांव के लोग बहुत सारा खाना लेके जाते थे और हमेशा एक आदमी को लेके जाते थे, जिसे वह खाकर अपनी भूख मिटाता था। एक दिन पांडवों की माता कुंती ने देखा कि एक ब्राह्मणी रो रही है। उसने ब्राह्मणी से रोने का कारण पूछा। उसने बताया कि कल उसके बेटे की राक्षस के पास जाने की बारी है। यह बात सुनकर कुंती बहुत दुखी हुई। पांडवों लोग को नहीं पता था कि जंगल में एक राक्षस है, जिससे खाने के लिए हमेशा एक आदमी और बहुत सारे खाने लोग दिया करते थे। एक दिन जब पांडु की वाइफ का नाम कुंती था, यानी कि 5 जो बेटे थे उनकी माँ थी कुंती। कुंती उनके साथ ही वनवास काट रही थी। एक दिन जब उस गांव में एक ब्राह्मणी रो रही थी, तो कुंती ने पूछा कि आखिर आप रो क्यों रहे हैं। फिर उस ब्राह्मणी ने बताया कि कल मेरे बेटे की बारी है उस राक्षस के पास जाने की, और वो राक्षस जाते ही उसे खा जाएगा, इसीलिए वो रो रही थी। दूसरे दिन कुंती ने अपने पुत्र भीम से कहा, पुत्र, इस ब्राह्मणी के बेटे की आज राक्षस के पास जाने की बारी है। इसका एक ही बेटा है। मैं चाहती हूँ कि उसकी जगह तुम राक्षस के पास जाओ। मुझे विश्वास है कि तुम उस राक्षस को अवश्य मार दोगे। ब्राह्मणी ने कुंती को ऐसा करने से रोका, लेकिन कुंती ने कहा, मेरा बेटा बहुत बलशाली है, उस राक्षस को अवश्य मार देगा। जब दूसरे दिन उस राक्षस के पास जाने की बारी आई उस ब्राह्मणी के बेटे के, तो कुंती ने अपने बेटे भीम से कहा कि बेटा भीम, आज तुम जाओ उस राक्षस के पास, और मुझे विश्वास है कि तुम उसे ज़रूर मार दोगे। उसकी बात सुनकर ब्राह्मणी ने बोला, नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे बेटे की बारी है, आप अपने बेटे को क्यों जाने के लिए बोल रही हैं। तब कुंती ने बोला, नहीं, मुझे मेरे बेटे की शक्ति पर बहुत विश्वास है, वो बहुत बलशाली है, और मुझे विश्वास है कि वो उसे ज़रूर मार देगा। और आपके पास तो एक ही बेटा है, मेरे पास तो 5 बेटे हैं, वो भी 5 बहुत वीर और बलवान हैं। अंत में ब्राह्मणी को समझाकर भीम राक्षस के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वह अपने साथ ढेर सारा भोजन में गाड़ी लाद कर गया। राक्षस के पास पहुंचकर उसने सारा भोजन गाड़ी से उतार लिया और बैठकर स्वयं उसे खाने लगा। राक्षस को क्रोधित
ने क्रोधित होकर पूछा, यह क्या कर रहे हो? भीम बोला, देखता नहीं, लड्डू खा रहा हूँ। अब ब्राह्मणी को समझाने के बाद भीम उस राक्षस के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उस राक्षस के पास जाने के लिए बहुत सारे भोजन को लाद कर एक गाड़ी में लेकर गया, और जब वहाँ पहुँचा तो भीम वो जो गाड़ी में जितना खाना था वो खुद ही खाने लगा। उसे खुद खाते हुए देखकर राक्षस को गुस्सा आया। राक्षस ने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो मेरे लिए लाए हो, तुम क्यों खा रहे हो? तब भीम ने बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं लड्डू खा रहा हूँ। भीम के उत्तर सुनकर राक्षस को और अधिक गुस्सा आ गया। उसकी बात सुनकर राक्षस को और भी गुस्सा आ गया। वह भीम के ऊपर झपटा, पर भीम ने जोर से धक्का दिया जिससे वह दूर जा गिरा। फिर राक्षस और भीम में जमकर लड़ाई हुई। भीम ने राक्षस को मार डाला। जब भीम की बात सुनकर राक्षस को और गुस्सा आया, तब वो भीम के ऊपर हमला किया, लेकिन भीम ने उसे जोर से धक्का दिया और वो दूर जाकर गिरा। दोनों के बीच बहुत देर लड़ाई हुई, लेकिन अंत में भीम ही जीता और उसे मार दिया राक्षस। जब भीम गाड़ी लेकर वापस गांव पहुंचा तो लोगों में आश्चर्य का ठिकाना न था। राक्षस ने मरने की बात सुनकर गांव के लोग प्रसन्न हो उठे। ब्राह्मणी ने भीम को गले से लगा लिया। उसकी माता कुंती भी बहुत खुश थी। उसके बेटे ने राक्षस को मारकर गांव के लोगों का भला कर दिया। जब भीम ने उस राक्षस को मारकर गाड़ी लेकर वापस गांव आया, उसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सभी शॉक्ड हो गए कि कैसे वह आखिर वापस आ गया। फिर वापस आकर भीम ने सभी गांववासियों को बताया कि आप लोगों को डरने की बात नहीं है, जो राक्षस था वो मर चुका है। ये बात सुनकर सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, यानी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में वो राक्षस मर गया है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश हुई। सभी गांव के लोग बहुत खुश हुए और भीम को गले से लगा लिए, क्योंकि भीम ने उन लोगों के जो डर का कारण था उसे मार दिया था। इस वजह से गांव के लोग बहुत खुश थे। भीम की शक्ति की इस कहानी में बात बताई गई है। आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि भीम कितने शक्तिशाली थे।